दासियों के हाथ से गंधोदक भिजवाया जाता है। सुप्रभा को छोड़कर के 3 रानियों के पास गंधोदक पहुंच जाता है। इसे देखकर के सुप्रभा नाराज हो जाती है और अपने भंडारी से कहती है, मुझे नहीं जीना, मैं अब नहीं जीऊंगी, राजा मेरा सम्मान नहीं करता है, मेरे लिए विष लाके दो, विष। और बिस्तर पर पड़ जाती है। उसे देख करके कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तभी वहां से राजा आता है और उसकी निढाल अवस्था को देख करके कहता है, क्या हुआ। तभी वहां से उसका कंचुकी आता है, कहता है, लो यह मैं विष लेके आ गया हूं। राजा कहता है, अरे तुम दुखी क्यों हो रही हो, ये क्या लगा रखा है, ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मालूम है क्या, तुम कौन हो। और तभी वहां से लाठी टेकते हुए वृद्ध कंचुकी आता है और कहता है, हे देवी लीजिए, मैं यह राजा के द्वारा दिया हुआ गंधोदक लाया हूं, गंधोदक लगा लो। रानी खिन्न थी कि मेरे पास आपने गंधोदक नहीं भेजा। तब दूसरी रानियां समझाती हैं कि सुनो, राजा तुमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, इसलिए अपने विश्वास पात्र के हाथ से गंधोदक भेजा है और हमारे लिए तो दासियों के हाथ से गंधोदक भेजा है। पति को दुखी करने वाली स्त्री सुखी नहीं होती, इसलिए कभी भी पति के सुखों में और अपने सुखों में विघ्न बाधा नहीं होना चाहिए, बनना नहीं चाहिए। वह गंधोदक लगाती है और तभी राजा दशरथ कहते हैं, ओ बुढ़े, मैंने कब से तुमको भेजा था और तुम अभी गंधोदक लेके आ रहे हो। तुमको समझता नहीं है क्या, रानी को गंधोदक देना था। वह कंचुकी कहता है, हे राजन, मैं क्या करूं, मैं एक समय मैं जब जवानी के समय था, युवा अवस्था में था, तब मैं हाथी को पकड़ लेता था, मेरे पास शक्ति थी, मैं हाथी को पकड़ सकता था। अब क्या करूं, मेरे शरीर में मेरी सांसें चल रही हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे कुल परंपरा से ये राज सेवा चली आ रही है, इसलिए मैं राज सेवा को छोड़ने में समर्थ नहीं हूं, वरना कब का इस शरीर को छोड़ देता। राजा दशरथ विचार करते हैं, ओह यह क्या है, यह संसार, ये शरीर, ये भोग, मैं राजा बन गया, मैंने साम्राज्य पा लिया, मेरे पुत्र हो गए, मुझे सब कुछ मिल गया, परंतु फिर भी मुझे समझ में नहीं आया इसके आगे क्या होता है। कल ठीक 8:30 बजे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, अरे राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, बोलो